आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुरुआती निवेशकों के लिए 5 जरूरी टिप्स। क्या आप भी निवेश शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें? तो यह वीडियो आपके लिए दोस्तों। बहुत सारे लोग बिना जानकारी के निवेश तो शुरू कर देते हैं लेकिन बाद में नुकसान होने पर कहते हैं कि निवेश गलत है। लेकिन सच तो यह है कि सही तरीके से शुरुआत की जाए तो निवेश लंबे समय में आपकी बड़ी संपत्ति बना सकता है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआती निवेशकों के लिए 5 ऐसे आसान और जरूरी टिप्स जो हर एक निवेशक को जानना बहुत जरूरी है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मित्रों, हम पहली टिप्स की बात करते हैं। हमारी पहली टिप्स है इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निवेश स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है। लेकिन निवेश शुरू करने से पहले आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मान लीजिए कल को आपकी नौकरी चली जाए, आपके घर में कोई बीमारी आ जाए या आपके सामने कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो आपको निवेश तोड़ने की जरूरत ना पड़े। मित्रों, कई लोग क्या करते हैं, हम जैसे आप लोग क्या करते हैं, निवेश स्टार्ट कर दिया लेकिन हमारे पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं है। मान लीजिए कल को अगर मेरी नौकरी चली जाती है या मेरे घर में कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है या XYZ कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सेविंग तो है नहीं। तो मन में एक ही सवाल आएगा, निवेश तोड़ने की। इसलिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं या कोई और भी काम करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 6 महीने का सेविंग्स या इमरजेंसी फंड होना चाहिए, तभी आप आगे सक्सेस हो पाओगे दोस्तों। दूसरी टिप्स की बात करता हूं, छोटी रकम से शुरुआत करना। कुछ लोग सोचते हैं कि निवेश शुरू करने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज आप कम से कम 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए प्रति महीने से भी SIP शुरू कर सकते हैं। जरूरी बात है शुरुआत करना। बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल चलता है, यार निवेश करने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, लाखों करोड़ों पैसे चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास कम से कम 500 रुपए तो होंगे ही दोस्तों। आप 500 रुपए से भी SIP में शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी बात है कि शुरुआत करना, पैसा होना या ना होना ये अलग बात है। अगर हम तीसरी टिप्स की बात करता हूं तो लंबे समय तक निवेश बनाए रखना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, असली कमाई रोज बेचने या खरीदने में नहीं होती बल्कि लंबे समय तक निवेश बनाए रखने में होती है। यही है असली कंपाउंडिंग की ताकत। आपको एक उदाहरण तो समझाता हूं। मान लीजिए मैंने निवेश स्टार्ट कर दिया, मैंने 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए से निवेश स्टार्ट किया। 4-5 महीने या 1 साल 2 साल तक मैंने निवेश किया। इसके बाद मैंने क्या किया, निवेश बंद कर दिया। ना ही अगर निवेश बंद करने में ना आपको कंपाउंड का फायदा मिलेगा, ना ही आगे आपकी बड़ी संपत्ति बन पाएगी। अब मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं तो क्या आप बिजनेस साल 2 साल बाद बंद कर देंगे तो क्या आपके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा ना। इसी तरह अगर आप निवेश स्टार्ट करते हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 साल देना पड़ेगा। जिस भी दोस्त ने, जिस भी बंदे ने अगर 15 से 20 साल निवेश स्टार्ट कर लिया, 15-20 साल तक, तो समझ लीजिए उसको आगे एक बड़ी रकम मिल सकती है। किसी काम को करने के बाद बंद करना ये कमाई नहीं होती है, लेकिन उस काम को निरंतर करना और आगे तक ले जाना, इसी को असली कमाई बोलते हैं। अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। कंपाउंडिंग क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है,
कंपाउंडिंग में फायदा कैसे मिलता है, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाल दिया, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर हम चौथी बेनिफिट्स की बात करूं तो क्या होती है, बिना समझे निवेश ना करें। मान लीजिए मेरे किसी दोस्त यार ने बोला यहाँ पे निवेश कर दे, या रिश्तेदार ने बोला, या मैंने किसी सोशल मीडिया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर देख लिया तो बिना समझे निवेश स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको जानकारी लेना है, फिर समझना है, फिर सोच समझ कर फैसला लेना है। अगर आपने बिना जानकारी के, बिना समझ के अगर निवेश कर दिया तो आपको लॉस होगा मित्रों। कोई भी काम हो पहले उसके बारे में जड़ तक जाएं, उसके बारे में जानें, वो चीज क्या है, देन इसके बाद आप उसमें निवेश कर सकते हैं। पांचवी टिप्स की बात करूं तो हमारी पांचवी टिप्स है, एक ही जगह निवेश ना करें। सबसे बड़ी गलती दोस्तों यही है। आमतौर पर कम से कम 60 से 70% लोग यही करते हैं कि पूरा निवेश का पैसा एक ही जगह लगा देते हैं। ये हमको नहीं करना है। कभी भी अपनी पूरी बचत या पूरी सेविंग किसी भी एक शेयर या किसी भी एक जगह निवेश नहीं करना है। अगर आप निवेश करोगे, मान लीजिए आपका वो निवेश या आपका वो बिजनेस कोई भी मान लीजिए डूब गया या चला गया तो आपका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अगर आपके पास सेविंग्स है, आपके पास आप निवेश करना चाहते हैं तो आप अलग अलग जगह निवेश कर सकते हैं, अलग अलग शेयर में, अलग अलग जगह, अलग अलग बिजनेस में। तो मान लीजिए अगर आप अलग अलग निवेश करेंगे तो उसमें आपको नुकसान कम होने के चांस रहते हैं। मान लीजिए हमारा एक जगह से पैसा चला गया, दो जगह से चला गया, लेकिन बाकी दो जगह हमारा सेफ है ना। इसीलिए कभी भी अपनी पूरी सेविंग्स या अपनी पूरे फंड एक ही जगह निवेश नहीं करना। अगर आप इन 5 बातों पर ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में कभी लॉस नहीं होगा। पहली बात क्या है, इमरजेंसी फंड बनाकर चलें। नंबर दूसरी, छोटी रकम से हमेशा शुरुआत करें। ये मत सोचे कि मैं लाखों करोड़ रुपए लगा दूंगा तो मैं कल को अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। हमें अगर ऊपर छत पे भी जाना है तो भी हमें क्या, सीढ़ी बाय सीढ़ी करके जाना पड़ेगा, तभी हम ऊपर पहुंचते हैं। इसी तरह हमारा निवेश, हमारा बिजनेस, इसमें भी आपको हमेशा छोटी रकम से ही शुरुआत करनी चाहिए। नंबर 3, लंबे समय तक निवेश बनाए रखें। ये भी बहुत बड़ी बात है मित्रों। आपको भी अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम लंबे समय तक आपको निवेश करना है मित्रों। नंबर 4 बात करूं, पहले सीखें फिर निवेश करें। अगर आप एक मजबूत निवेश यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चीज के बारे में सोचें, समझें, जानकारी लें, देन उसके बाद आप उस पर अमल या अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, कभी भी अपनी पूरी रकम या पूरी सेविंग एक ही जगह निवेश नहीं करना है। ध्यान रखना मित्रों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।